हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग बहुत ही जल्द मैथ्स की वीडियो भी लेकर आएंगे। तो हम लोग आज से मैथ्स की कुछ वीडियो लेके आ रहे हैं और मैंने भी बताया था कि हम लोग इसमें कंपटीशन सेक्शन ऐड करेंगे। तो हम लोग जो मैथ्स शुरू करने वाले हैं जनरल मैथमेटिक्स होगी, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट्स भी कहा जाता है। तो इसके माध्यम से आप लोग सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद यदि हम कंपटीशन में बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारी टाइमिंग बहुत कम होनी चाहिए, तो हम लोग उसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ हम लोग ट्रिक सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसमें, उसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। तो समझते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे ट्रिक्स। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं मैथ सिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा साथ में। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज या प्रतिशतता। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। हम लोग जो प्रतिशत या परसेंट बोलते हैं, देखिए इसमें दो शब्द होते हैं। 20 से भी हम लोग ब्रेक कर दे इसको तो प्रतिशत और परसेंट दो पार्ट हो गए। प्रतिशत या परसेंट, सेंट या शत का मतलब होता है क्या है 100, 100। तो प्रति 100 पर 100 में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसको कहा जाता है परसेंट। तो कोई भी चीज जो परसेंट में लिखी हुई है मतलब वो पर 100 में कैलकुलेशन की जा रही है। जैसे मान के चलिए कि लिखा हुआ है 20%। 20% का मतलब है कि 20 पर 100। इसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो बच जाएगा 1/5। और यदि हम लोग इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.2। तो 20% या 20/100 या 1/5 या 0.2 ये सभी के सभी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर इसका बेसिकल कॉन्सेप्ट यही है कि परसेंट में हम लोग पर 100 में हर चीज का कैलकुलेशन करते हैं। अब किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए मान लीजिए किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे मैंने कह दिया कि हमें 300 का 12% निकालना है। तो 300 का 12% निकालना है, बड़ा ही इजी है। 300 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 12% मतलब मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं 12/100। तो ये कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 36। मतलब 300 का 12% आ रहा है 36। तो किसी भी चीज का x का y% निकालना बड़ा इजी होता है। किसी भी नंबर का हम कितना ही परसेंट निकाल सकते हैं। ऐसा मानिए यदि मैं बोल दूं कि हमें 50 का 150% निकालना है, तो फिर से वही चीज देखिए, का मतलब हमको क्या करा देना है मल्टीप्लाई 150/100। 0 कैंसिल हो जाएगी, किया जाएगा 70। तो ये हमारा कैलकुलेशन किसी भी नंबर का एक दूसरे परसेंट निकालना बड़ी इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए परसेंट को हम लोग बेसिकली समझते हैं होता क्या है। हम लोग जब किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं तो 300 का 12% निकालने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 300 को 100 कैलकुलेट करेंगे तो 12 कितना आएगा। तो मान लीजिए हम लोग 300 को 100 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको मालूम है जो 300 और 100 का 3 टाइम्स है, तो इसीलिए इसका 12% भी इसका 3 टाइम्स आ गया। तो 100% कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। 300 खुद का 100% है, 50 खुद का 100% है। हम लोग किसी भी नंबर का यदि 100% निकालेंगे, मान के चलिए कि हमको 25 का 100% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा। परसेंट मतलब मैं पहले बता चुका हूं, 100 से डिवाइड कर देना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 25। तो कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। और जब इस चीज को आप बेसिकली समझेंगे कोई नंबर खुद का 100% है तो हम लोग बाकी कैलकुलेशन बड़े ही आसानी से कर लेंगे।
है ना। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज अब इसकी समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हमें निकालना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। ऐसा मानिए हमें पता करना है कि जो 50 है ये 250 का कितने परसेंट है। ये हमें पता करना है। तो हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए करते क्या है, 50 में 250 का पता करना है, तो 50 250 के रिस्पेक्ट में होगा 50/250 है। और कोई भी चीज हमको प्रतिशत में यदि चेंज करनी है तो हम उसमें 100% से गुणा करा देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20%। मतलब जो 50 है वो 250 का कितना होगा, 20%। इसको आप बेसिकली यहां समझ सकते हैं। मुझे निकालना था कि 50 250 का कितने परसेंट है, तो 250 में बता चुका हूं कि खुद का 100% होगा, तो जो 1 होगा वो होगा 100/250%। हमें निकालना था 50 कितना है, तो 50 निकालने के लिए 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20%। तो ये बेसिक यही चीज है कि हमें जो नंबर निकालना होता है कि दूसरे का कितना है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, उसे भिन्न में बदलेंगे और 100% से गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर दूसरे नंबर का कितने प्रतिशत है। अब ये बेसिक समझने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास किसी संख्या का 200% दिया हुआ है 90 है, तो ज्ञात करना है कि 80% कितना होगा। If 200% of any number is 95, 80% of same number, 200% हमको गिवन है, कोई संख्या का 200% हमको दिया हुआ है 90। ये हमको मालूम है कोई संख्या है जिसका 200% कितना है, 90 है। 200% 90 दिया है, हमको निकालना है कि इस नंबर का 80% कितना होगा। तो देखिए समझिए इस बात को, 200% दिया है, तो यदि मेरे को ये नंबर निकालनी है तो आप सीधे से समझ सकते हैं 200% मतलब डबल लिखा हुआ है। और हम लोग ऐसे निकालना भी चाहें तो ये 1% इसका कितना आ जाएगा, 90/200। तो हमको निकालना कितना है, 80% सेम नंबर का, यह जाएगा 90/200 इंटू 80। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये आ गया हमारा 36। इसे हम ऐसे सीधे समझ सकते थे कि नंबर का 200% हमें मालूम है 90 है, तो 80% निकालना। यदि हम लोग इसे 10 से डिवाइड कर दें तो बचेगा 20, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 9। हमें चाहिए 80, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आ जाएगा 80%, और ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कराने से 36। तो आप यहां से ऐसे डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं, और ये तो है ही बेसिकली आपका तरीका। 1% निकाले तो इसका 80% मिल गया। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह का दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि मूल्य को 15% से बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। किसी चीज की, किसी वस्तु का प्राइस दिया हुआ 80 रुपीज और प्राइस को बोल रहा है 50% से इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, हमें मालूम है कि वस्तु का भी जो मूल्य है वो 80 रुपए है, और हम लोग क्या करते हैं 15% से इसको बढ़ा देते हैं। तो नया मूल्य निकालने के देखिए दो तरीके, एक तो हम इसका 15% निकाले, 80 का 15% निकालने के बाद उसे 80 पे ऐड कर दें, या सीधे समझिए 80 तो खुद का 100% है ही। जब हम लोग 15% उसकी रेट बढ़ाते हैं तो नया कीमत, हमारी जो नई कीमत निकालनी है वो हमारी नई कीमत होगी 115%। तो यदि हम लोग 115% निकाल लें तो हमें नया रेट डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हमको 115% किसका निकालना है, 80 का।
80 का 115%, तो वही तरीका है। देखिए 115% मतलब मैं बता चुका हूँ वो अपॉन 100 होता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 80। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इसकी नई रेट। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसकी नई रेट निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत घट रही है, किसी चीज का परसेंट कम हो रहा है, तो भी हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 6000 रुपए थी और उसकी आय 20% यदि घट जाए तो नई आय क्या होगी। किसी व्यक्ति की मासिक आय दी हुई है, मंथली इनकम हमको मालूम है किसी व्यक्ति की 6000 रुपए की है, 6000 रुपीज है अभी। इसको बोल रहा है कि उसकी सैलरी में 20% की कमी आ रही है, माइनस हो जाता है 20%, नई आय निकाल रहा है। तो ये खुद का 100% रहेगी, जिसमें पहले ही बता चुका हूं। अब यदि 20% से हम लोग कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 80%। तो हमें क्या निकालना है, 6000 का 80%। ये 80% मतलब वही 80/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 4800 रुपीज। मतलब उसकी जो सैलरी है, उसकी जो इनकम है वो घट कर रह जाती है 4800, 4800 रुपए की। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें हमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालनी है। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी और कीमत बढ़कर 1500 हो जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये निकालना है। हमको ये मालूम है किसी वस्तु का प्राइस पहले दिया हुआ था 1200 रुपए, ये कीमत बढ़कर हो जाती है 1500। हमको पता चल करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। तो बड़े आसानी से समझिए। सबसे पहली बात कि कीमत 1200 से 1500 हो रही है, मतलब हमारे पास 300 रुपीज की वृद्धि आ रही है, इतनी उसकी कीमत इंक्रीज हो गई। 300 रुपए कीमत बढ़ी, पर बढ़ी कितने में, 1200 में। 1200 रुपए में 300 रुपए बढ़ी। तो पहले बताया हूं कि जब हमको एक नंबर को ज्ञात करना हो कि दूसरे का कितना प्रतिशत है, तो उसका भिन्न निकालेंगे। 300 बढ़ रही है कितने में, 1200 में, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 25%। मतलब उसकी कीमत 25% बढ़ गई है। किसी वस्तु की कीमत 1200 से 1500 पहुंचती है जब उसकी कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ऐसे हम लोग प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कार की चाल दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक कार की स्पीड बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर थी और ये स्पीड घटकर रह जाती है 25 किलोमीटर पर आवर। तो कमी आ रही हमारी कितने की, 5 किलोमीटर पर आवर की। तो कमी आएगी किसमें, इसमें, क्योंकि पहले तो ये था ना। तो हमको ये निकालना है कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो कमी हुई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कितने प्रतिशत है। तो वही चीज इसे भिन्न में बदलेंगे और 100% का गुणा। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 100/6, मतलब ये आ जाएगा 4/3, मतलब 2/3%, ये 6.66%। ये हमारी आ जाएगी कमी। तो
तो ऐसे करके हम लोग प्रतिशत में वृद्धि प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों के बाद ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रतिशत में और भी काफी जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। पर अब एक क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए भी है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके आंसर बताइएगा। उसका हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसे मैं क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है।